हमारी बात चल रही है कि ये इंसान जो सुकून का मुतलाशी है और उस सुकून और इत्मीनान के तलाश में जब मार्केट में जाता है तो मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें सुकून और इत्मीनान के लिए पेश कर दी जाती हैं और उसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी चीज जिसके जरिए सुकून दिया जाता है, इत्मीनान दिया जाता है, वो गफलत है। आज मार्केट में गफलत को बेचा जा रहा है। आज मार्केट में, और ये मार्केट में मैं जब कह रहा हूं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे रहें, पूरी मार्केट आपके घर में, आपके डिवाइस में, आपके बच्चों तक पहुंच रही है और मुफ्त में आपको बहुत सी चीजें फराहम की जा रही हैं। कोई शख्स, मखसूसन ये मादी दुनिया, आपको कभी कोई चीज मुफ्त फराहम नहीं करता। पहले और चीजें प्रोडक्ट हुआ करती थी, आप उन्हें खरीदते थे, अब आप खुद प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं, आपको बेचा जा रहा है, आप बिकते हैं, आपके बच्चे बिकते हैं। हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जिस चीज से सुकून हासिल होता है वो है जिसने सुकून और इत्मीनान को खल्क किया है। जो खालिक सुकून है, हमें उसी से सुकून तलाश करना है, उसी से हमने सुकून को लेना है। और सुकून की तलाश में जब हम निकले तो हमें पता चला कि सबसे पहले सुकून हासिल करने के लिए हमें राजी होना है, राजी बे क़ज़ा ये इलाही होना है। और हदीस कुदसी है कि रिज़ाई बेरिज़ाक, मेरी रिज़ा तेरी रिज़ा में है। अगर तू मुझसे राजी हो गया तो मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। अब तकदीर पर राजी होना, कज़ा व क़दर पे राजी होने का मतलब आया ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, हम कोई अमल ना करें, हम किसी SOPs पर अमल ना करें, हम कोई एहतियात ना करें और कहें अगर तकदीर में हुआ, मुझे कोरोना आना हुआ तो मैं इफेक्ट हो जाऊंगा, अगर मेरी तकदीर में ना हुआ तो मैं इफेक्ट नहीं होऊंगा। क्या आया ऐसा है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह का भी इरादा है, आपका भी इरादा है, ये दोनों इरादे चलते हैं और आपका इरादा अल्लाह के इरादे से कायम है। अल्लाह ने आपको साहिब इख्तियार बनाया है, आपको मुख्तार बनाया है, आपको अक्ल जैसी नेमत दी है, आपको इरादा जैसी नेमत से नवाजा है, आपको ये शरफ दिया है कि आप इरादे खुदा और मुराद खुदा के दरमियान करार पाते हैं। अगर खुदा हमसे ईमान चाहता तकवीनन तो हम सब मोमिन होते। अल्लाह हम सब से ईमान चाहता है लेकिन हमारे अपने इख्तियार से। इरादे खुदा और मुराद खुदा के दरमियान में आप हैं और आपको ये शरफ दिया गया है ताकि आप अपने इख्तियार से तकामुल का सफर तय करें। बस ये बात समझना इंतहाई जरूरी है कि इसका मतलब यानी राजी बे क़ज़ा होने का मतलब हाथ पर हाथ धरे रहना नहीं है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम ईमाना। असहाब कहफ के लिए कहा कि ये वो जवान हैं जो अल्लाह पर ईमान लेके आए। ये ईमान लेकर आए तो अल्लाह ने उनके ईमान में, उनके हिदायत में इजाफा फरमाया। पहल आपने करनी है, आप अगर पहल करेंगे तो फिर खुदा मजीद अता करेगा। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू, वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। कब मजबूत किया? इज़ कामू, जब उन्होंने कयाम किया। पहल आपको करनी है। आप अगर कयाम करेंगे, हमारी कौम और मिल्लत के अगर चंद जवान कयाम कर लें मुल्क को संवारने के लिए, इस मिल्लत को सुधारने के लिए, चंद जवान अगर सच्चे दिल से कयाम कर लें तो फिर खुदा उनके पुष्ट पर है। अगर हम अपनी हालत बदलने के लिए खुद कयाम नहीं करेंगे तो फिर खुदा की तरफ से कुछ भी नहीं होने वाला। यानी पहल हमने करनी है, हमने पहल करनी है, खुदा ने पहल करनी है। खुदा हमें बेशुमार नेमतों से नवाज चुका है,
तमाम तर नेमतें देने के बाद, तमाम तर सलाहियत देने के बाद, तमाम तर हालात को और शराइत को फराहम करने के बाद आपको अक्ल दी, आपको कुव्वत दिया, आपको इरादा दिया। अब आपकी तरफ से अगर हरकत होगी तो खुदा की तरफ से बरकत आएगी। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू, कहाँ है वो जवान जो कयाम करें। इस इंतजार में न रहो कि अगर हम दिलेर हो गए तो हम कयाम करेंगे, नहीं। अगर तुम कयाम करोगे तो तुम दिलेर कर दिए जाओगे। अब इस दिलेरी के इंतजार में न रहें। जिसको इस बात पर यकीन है कि वो खुदा जो के कादिर मुतलक है आपके पुष्ट पर है, अगर आप खड़े हो जाएं तो आपके पुष्ट पर खुदा है, खुदा की नुसरत आएगी, उसको दिलेर होने में देर कहाँ लगती है। वो इस बात को क्यों सोचता रहता है, पता नहीं मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। आप कैसे नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? अगर आप यानी वो शिया, वो जवान जिसके पुष्ट पर खुदा की ताकत है, वो जिसकी फाइल हर हफ्ते इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फरजहु शरीफ को पेश होती है, वो नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? आपसे अगर गलती हो जाए तो इमाम आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। आपकी गलतियों का तदारुक करने के लिए भी आपके पास शफीक बाप मौजूद है, मेहरबान इमाम मौजूद है। आपको किस चीज का खौफ है? आप क्यों नहीं खड़े हो जाते? आप किससे डरते हैं? कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारे जवानों को रोक सकती है, बढ़ने से रोक सकती है, इस दुनिया को फतह करने से रोक सकती है, दुनिया की खिदमत करने से रोक सकती है, मुल्क को संवारने से रोक सकती है? सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी कशफहमी। वो इस गलत फहमी में हो कि खुदा ने पहले करना है, खुदा ने बहुत कुछ कर दिया है, आपको उन नेमतों से नवाजा है जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपके पास सेहत है, आपके पास दौलत है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास आज़ादी है, आप एक आज़ाद मुल्क में जिंदगी कर रहे हैं। आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आप जहां मजलिस करना चाहे कर सकते हैं, जहां जो इदारा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जो तबलीग करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते हैं? खुदा ने हमें वसाइल नहीं दिए। वसाइल काम करोगे, हिम्मत बुलंद करोगे तो वसाइल भी आएंगे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जिस मकाम पर पहुंचे हैं वो अपने अमल से पहुंचे हैं। हाँ, खुदा को पहले से मालूम था कि अमल अली इब्न अबी तालिब क्या होगा और अपनी आजादी से अमल किया है। अमीरुल मोमिनीन मजबूर नहीं थे।